जी, सबसे पहले तो मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। इस एरिया में पहली बार मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरी पार्टी का समाज विकास क्रांति पार्टी का कई बार हो चुका है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव के पहले 2024 के पहले नवंबर 2023 में हमारी पार्टी रजिस्टर्ड हुई। उसके बाद 40 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मैदान में उतारी 2024 के चुनाव में। कुछ के पास हुए, कुछ के फेल हुए। हमारे जो कैंडिडेट थे उनके पर्चे, और जो पास हुए बड़ी बहादुरी से गाजियाबाद, दिल्ली की 2 सीटों पे, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश में, हर जगह चुनाव लड़े। बहादुरी से लड़े और हमने सारी फॉर्मेलिटीज को निर्वाचन आयोग को पूरा किया। अभी 1 साल मेरी पार्टी को कंप्लीट हुआ है। हमने उपचुनाव में कैंडिडेट उतारे, हमने महाराष्ट्र की विधानसभा में भी कैंडिडेट उतारे। आज दिल्ली की विधानसभा में हमने 25 एवी फार्म टिकट वितरित किया जगह जगह पे। लेकिन कुछ कैंडिडेट ऐसे रहे जिनको पता नहीं था कि उनका वोटर आईडी कहाँ का होना चाहिए। दिल्ली के बाहर का था, इसके पर्चे रिजेक्ट हो गए, किसको वैसे रिजेक्ट हो गए। एक जो द्वारका 33 विधानसभा, मेहर चरण जिनका नाम है, जो हमारे बगल में बैठे हैं, इनका पर्चा पास हुआ और हम इस द्वारका विधानसभा से 33 से बड़ी बहादुरी के साथ इनको लड़ा रहे हैं और ये लड़ भी रहे हैं। इनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनका पहला चुनाव है। ये आते हैं जो झोपड़े हैं यहाँ पे, जो जिनकी समस्या दिल्ली के हर झुग्गी झोपड़े वाले हर लोग उठाते रहते हैं। तो सारे झोपड़े के लोग, सारे झुग्गी झोपड़े के लोग इनको प्यार करते हैं। और मुझे ऐसा आश्वासन दिया गया है उन लोगों से, जो मैंने इनकी रैली में, कल रैली किया, परसों रैली किया, उसके पहले इन्होंने अकेले रैली किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनको, जो गरीब तबके के लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वोट करने जा रहे हैं। इन्होंने अपील भी किया लोगों के साथ, मैंने भी अपील किया कि 5 तारीख को जाइए सुबह से। जैसे पोलिंग बूथ पे आप जाते हो तो 7वां नंबर है इलेक्ट्रिक पोल का, मेहर चरण नाम है हमारे कैंडिडेट का, समाज विकास क्रांति पार्टी लिखा रहेगा। मेहर चरण का जी का नाम लिखा रहेगा। इलेक्ट्रिक पोल होगा 7वें नंबर पे। उसके सामने का बटन अगर आप दबाते हैं, मैंने ये अपील किया है कि अगर आप दबाते हैं तो मेहर चरण विजयी नहीं होते हैं, पूरा दिल्ली विजयी होता है, द्वारका विजयी होता है। क्योंकि एक अगर असेंबली में मेरा जाता है तो दिल्ली की पूरी आवाज़, वो एक विधायक हमारे असेंबली में जाके दिल्ली के बारे में पूरी आवाज़ अपनी बुलंद करेगा और यहाँ की समस्याओं को देखते हुए दिल्ली की पूरी समस्याओं के ऊपर चर्चा करेगा। तो मैं असेंबली में इसको भेजना चाहता हूँ इस तरह से कि ये असेंबली में जाए, हमारा कैंडिडेट असेंबली में जाए, असेंबली में जाए। हमारा कैंडिडेट असेंबली में जाए। एक कैंडिडेट अगर जाता है असेंबली में, तो वो द्वारका विधानसभा के ही नहीं, पूरे दिल्ली विधानसभा के, दिल्ली विधानसभा के बारे में वहां पे आवाज उठाएगा, आवाज बुलंद करेगा। जैसे ही जैसे ही जीत के जाता है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और जो केजरीवाल, जो आम आदमी पार्टी की दावा कर रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी, हमारी सरकार बनेगी, मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी की सरकार बन पाएगी। इस समय खिचड़ी की सरकार बनेगी। कांग्रेस भी दावा कर रही है, और भी पार्टियां छोटी मोटी हैं, समाज विकास क्रांति पार्टी भी उसी में आई है। तो जब वहां पे एक सीट का भी महत्व होता है, हम चाह रहे हैं कि जिस तरह से हवा चल रही है कि किसी की सरकार नहीं बनेगी, तोड़ जोड़ की सरकार बनेगी। एक विधायक जीता है कहीं कहीं और एक सांसद जीता है, तो प्रधानमंत्री का दावेदारी किया है। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो मेहर चरण को हम उस रूप में देखना चाहेंगे कि अगर किसी की सरकार नहीं बनती है तो समाज विकास क्रांति पार्टी मेहर चरण को लेके जाके गवर्नर के पास पेश करेगी कि सरकार हम बनाएंगे तो हमारा सीएम मेहर चरण होंगे। एक भले ही सीट आती है, ऐसी कई कई बार ऐसी समस्या आई है, और ऐसे एक सीट पे प्रधानमंत्री बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं। तो हम मेहर चरण को इस रूप में देखना चाहते हैं कि दिल्ली का सीएम बने। मेरे मेरे इस बिल्कुल, ये जो जा रहे हैं झुग्गी झोपड़ियों में, ये कह रहे हैं कि हम 500 यूनिट, जो कि मेरा मैनिफेस्टो में भी है कि 500 यूनिट हम बिजली फ्री करेंगे आपको। गरीबों को जो झोपड़े हैं उसको पक्का बनाएंगे, पक्का मकान बना के देंगे। और जो महिलाओं को पेंशन देने का काम करेंगे, गरीबों को रोजगार देने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी कहती है, आम आदमी पार्टी कहती है कि हमने इतने लोगों को राशन वितरित किया, एक किया। समाज विकास क्रांति पार्टी करती है, हमारा कैंडिडेट कह रहा है, समाज विकास क्रांति पार्टी का मैनिफेस्टो है
कि हम रोजगार देंगे, हम भीख नहीं देंगे, हम रोजगार देंगे उनको। हमें वो रोजगार हमें देना चाहिए। तो हमारी बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ की लोकल समस्याओं को दूर करने के लिए हम सबका साथ सबका विकास हो, ये उनका नारा जो है वो गलत नारा है। समाज विकास क्रांति पार्टी चाहती है कि सबका साथ सबका विकास हो। जब हम सरकार में आएंगे तो सबका साथ सबका विकास करेंगे। या भारतीय जनता पार्टी का नारा जो है खोखला। मैं फ्री देके अपंग बनाने का काम कर रहे हैं कि फ्री देके रोजगार दो। रोजगार पे किसी का ध्यान नहीं है, कंस्ट्रक्शन पे किसी का ध्यान नहीं है। झुग्गी झोपड़ी में चले जाओ तो आप जैसे देखो, आप सुविधाओं को जो नाली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है, हम उनको फ्री बिजली की व्यवस्था इससे फ्री देना चाहते हैं, 500 यूनिट बिजली इससे फ्री देना चाहते हैं कि जिनके कम इनकम हो। हम बिल्कुल फ्री नहीं करना, जिनके कम इनकम हो, जो उस पैसे में अपना परिवार चला पाते हो, तो उनके लिए सुविधा है, पूंजीपतियों के लिए सुविधा नहीं है। तो वो जो फ्री दे रहे हैं वो अपंग बना रहे हैं लोगों को, नवयुवकों को अपंग बना रहे हैं। हमारा तो कहना है कि रोजगार देना चाहिए, रोजगार नवयुवकों को मिलना चाहिए। हाँ जी। तो मैंने जो सर्वे किया है, जो अभी आप हमारी बात होने के बाद राष्ट्रीय महासचिव कड़ी का भी बात कर ले, लेकिन उनकी बात मैं बता रहा हूँ। जो लोकल मुद्दे यहाँ पे मैंने देखा है, यहाँ पे गली में जाओ तो गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है, झोपड़े हैं वहां पे, पानी की सुविधा नहीं है, लाइट की सुविधा नहीं है। वहां पे झोपड़ों में, झोपड़े इस तरह से है कि वहां पे कोई आदमी जाएगा तो बीमार हो जाएगा, ऐसी भी समस्या झोपड़ों में है। इन सब को दूर करने का काम करेगी समाज विकास क्रांति पार्टी। हमारा कैंडिडेट अकेले ही इस सब चीजों को, अगर द्वारका विधानसभा में जीत के जाता है तो असेंबली में उठाएगा तो उसका फर्क पड़ेगा बाकी विधानसभा। नमस्कार, मैं ओम प्रकाश गिरी, समाज विकास क्रांति पार्टी राष्ट्रीय महासचिव का दायित्व हमारे पास है। और मैं दिल्ली में ही रहता हूँ और दिल्ली को लास्ट 20 साल से मैं जानता हूँ बहुत अच्छे तरीके से कि दिल्ली में पीछे शीला जी की सरकार थी तो उन्होंने क्या काम किया था। उससे बड़ी बात है उसको हम भूल जाएं तो वो अब शीला जी यहाँ रही नहीं, इस दुनिया में नहीं रही, शायद उनका नाम लेना और उन पर कुछ आरोप लगाना, इस तरह की बातें करना उचित नहीं होगा, हमारे लिए मानवता के खिलाफ होगा ये। लेकिन अभी जो हमारे पास सरकार, हम लोग जिसको 10 साल से जो यहाँ पे सर्व करे दिल्ली को, उनमें जो मैंने देखा कि उनकी नियति में बहुत कमी है। और आज हम दावे के साथ यहाँ बैठे हैं तो सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि हमें लगता है कि हमारी नियति उनसे बहुत बेटर, बहुत अच्छी है। क्योंकि जो उनकी नियति थी उसमें अगर सबसे बड़ी और अच्छी बात बताऊँ अगर आपको, तो मुझे नहीं लगता कि अगर दिल्ली का कोई अगर एक रिक्शे वाले को भी अगर आप मुख्यमंत्री बना दोगे, वो आदमी सत्ता में आते ही कुछ इस तरह काम करेगा कि हर घर में फ्री में शराब ही बंटवा देगा सबसे पहले। हमें लगता नहीं कि कोई कोई इतना निकम्मा, इतना गिरा हुआ सोच, इतनी घटिया थिंकिंग का आदमी हो सकता है जो अपने आप को सो कॉल्ड पढ़ा लिखा बोलता हो, और वो आदमी आते ही शराब के ठेके खोलना और एक पर एक फ्री देना। एक पर एक फ्री तो अच्छी चीज़ें दी जाती हैं, न कि शराब जैसी चीज़ें जिससे लत लग जाता है, जिससे युवाओं की ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। लोगों के मिशन विज़न में काम करने से भटक सकते हैं लोग, लोगों का घर टूट सकता है, लोगों का परिवार बिछड़ सकता है, लोगों का एक्सीडेंट हो सकता है। शराब पीने से ये सारे काम होते हैं और वो मुख्यमंत्री जो अपने आप को सो कॉल्ड पढ़ा लिखा बताते हैं, वो यही काम सबसे पहले किए और बहुत धमाकेदार तरीके से किए, वो भी कोरोना काल में किए इस काम को। तो मुझे लगता है कि हमारा एक कैंडिडेट हो चाहे 2 कैंडिडेट हो, हम लोग सत्ता मिल के बनाएंगे और जिसके साथ रहेंगे हम अपना मुख्यमंत्री बनाएं, या अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाते भी जिनको हम अपना समर्थन देंगे, जिनके साथ हम रहेंगे, कम से कम उनको इस तरह का घटिया काम तो नहीं करने देंगे। इस बात की गारंटी 100% हम दावे से कह सकते हैं, डंके की चोट पर कह सकते हैं, जो कि वो नहीं कह सकते। अब जो उन्होंने पीछे किया है, उनके जो कर्तव्य रहे हैं उसको देख के वो कभी ऐसी बातों कहने, झूठ बोलने के लिए कोई आदमी कुछ भी कहे। स्कूल हमने जिंदगी में अपनी पहली बार ऐसा शिक्षा क्रांति देखा कि जो आदमी बिना एक भी स्कूल बनाए, बिना एक भी स्कूल बनाए, बिना किसी नए टीचर की नियुक्ति किए बिना
कहता हो कि हमने शिक्षा में क्रांति ला दी। बताइए, आपने विद्यालय बनाए नहीं, आपने कोई टीचर की भर्ती की नहीं, जो टीचर संविदा पे थे उनको परमानेंट किया नहीं, उसके बावजूद भी आप ये कहते हैं कि मैंने शिक्षा में क्रांति ला दी। अब सोचिए, दिल्ली की जनता क्या, पढ़ी लिखी जनता क्या इतनी नासमझ है कि जो आदमी कोई काम नहीं किया और कहता है मैंने शिक्षा में क्रांति ला दी, मैंने ये काम कर दिया, तो क्या दोबारा उसको वोट देगी? हमें लगता नहीं कि कोई जनता उसको वोट देने वाली है। हमारे मुद्दे यही हैं कि अगर हम आएंगे तो हम रियलिटी में, एक्चुअल में शिक्षा पे काम करेंगे, एक्चुअल में शिक्षा पे काम करेंगे, एक्चुअल में टीचर्स की भर्ती होगी, एक्चुअल में जो आज दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, हर नाला, हर गली मोहल्ला आप देखिए ऐसे कूड़े का ढेर बना पड़ा है कि बदबू आ रही है। जहां से हम निकल रहे हैं वहां पे कचरा फेंकने का उनके पास टाइम नहीं है, जगह नहीं है कि कचरा कहाँ फेंका जाए। तो हम एक्चुअल में नाला गली मोहल्ला को साफ सुथरा रखेंगे, एक्चुअल में सड़क बनाएंगे। जो दिल्ली में पिछले 10 सालों में एक भी सड़क नहीं बनाई, सारे गड्ढे ऐसे लग रहे हैं, पानी भरता है, लोग गिर के मर जाते हैं गड्ढों में, ऐसी हालत कर रखा है। राजधानी है, अगर कोई दूसरे देश का आदमी अगर हमारे यहाँ आके थोड़ा सा भी अगर मेन रोड से ऑफ रोड चला जाएगा तो वो समझ जाएगा कि ये दिल्ली है, ये कोई गांव है, वो भी सबसे गया गुजरा गांव की तरह वो दिखाना चाहते हैं। और वो सो कॉल्ड पढ़ा लिखा आदमी जो कहता है मैं बहुत पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री हूँ, वो। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी को भी ये बात समझना चाहिए कि जिस तरीके से उन्होंने अरविंद केजरीवाल के साथ अपनी निजी दुश्मनी बना करके दिल्ली की जनता को सेवा सेवा नहीं देना, दिल्ली की जनता को पैसा नहीं देना, दिल्ली की सड़कों को नहीं बनाना, जो इस तरह को काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, वो हमारे ख्याल से मानवता के खिलाफ है। और जनता का सेवक कहने वाले लोग जो ये करते हैं वो मेरे ख्याल से बहुत गलत है। जनता उनको 100% नकारेगी। जो कैंडिडेट अच्छा है जनता उसी को वोट देगी। जो आदमी अपनी अच्छी सोच लेकर के, अपनी अच्छी विचारधारा से, और अच्छी सोच लेकर के, विचारधारा तो बोलने की बात होती है, अपनी अच्छी नियति के साथ जो आदमी काम करेगा उसको 100% वोट देगी। हमारे मेहर चरण जी हैं द्वारका विधानसभा से, इनकी नियति बहुत क्लियर है, बहुत साफ है। इन्होंने पहले ही कहा है कि सर हम चुनाव जीतते हैं तो हम जनता के लिए काम करेंगे, क्योंकि हम उस जनता के बीच से आते हैं, हम उनकी गरीबी को जानते हैं कि उनका क्या दर्द है, कैसे उनकी गलियों में बदबू मार है, कैसे उनकी गलियां गंदी हैं, कैसे उनके सड़क टूटे हुए हैं, कैसे एक भी विद्यालय यहाँ नहीं बने हैं, एक भी टीचर की भर्ती नहीं जो यहाँ के हमारे विधानसभा के बच्चे जाके अच्छी अच्छी पढ़ाई कर सके, जहाँ पे हमारे बच्चे साइकिल चला के कहीं भी जा सके। पानी बरसने के बाद गलियां यहाँ की ऐसी होती है जैसे अब यहाँ पे झील बन गया, झील सागर हो गया, गंगा जमुना यहीं से निकलती हैं और लोग आके यहाँ आके डुबकी लगाओ। लेकिन केजरीवाल उसमें डुबकी तो लगाएंगे नहीं, सिर्फ बातचीत ही करेंगे उसमें। हाँ, समस्या बहुत ज़्यादा है कि झोपड़ी के पानी भरा रहता है, कॉलोनी में कोई सेवा नहीं है, कोई विकास नहीं है। तो भारतीय में बहुत समस्या है द्वारका विधानसभा में। मैं जा रहा हूँ, अनुदान अच्छा आ रहा है हमारा, बहुत बढ़िया आ रहा है। जी जी जी, द्वारका विधानसभा का फील्ड मैं जाऊँगा, सारे बहुमत से वोट दें, 7 नंबर टर्न पे बताए। पोल है बिजली का खंभा।